ये सुनील जाटियान जी की जो सन 1997 से सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके भक्ति कर रहे हैं 12वें पंथ सतलोक आश्रम से जुड़कर, ये इनकी दूसरी शंका है, शंका नंबर 2। और इनकी शंका क्या है आपको इन्हीं के मुकम्मल से सुनाएंगे एक एक वीडियो। इनकी शंका है, ये आप इनके वीडियो से सुनिएगा। पहले बताता हूँ कैसे। आप कहते हैं कि रति क्रिया या काम वासना के कारण हमको सत्यलोक से नीचे गिराया गया। अब थोड़ा वापस चलो श्रेष्ठ रचना की जगह। कबीर परमेश्वर अर्थात रामपाल जी महाराज बताते हैं, जब हम सतलोक में रहते थे तो ज्योत निरंजन ने तप किया, 70 युग 64 युग। और जब तप किया तो उस समय हम इसकी क्रियाओं को देख रहे थे। तो कबीर परमेश्वर ने हमको रोका टोका कि भाई मत देखो, इसकी तरफ आसक्त मत हो, ये तो मूर्ख है, इसको करने दो, तुम इसकी तरफ मत देखो, तुम अपना भजन करो, भक्ति करो, अपनी क्रियाओं में लीन रहो। हमने एक न माने और हम लोग इसकी तरफ आसक्त हो गए। तो कबीर परमेश्वर ने तब आदि माया एक जिसने सबसे पहले स्वीकृति दी कि मैं ज्योत निरंजन के साथ जाऊंगा, उसको आदि माया बनाया और बाकी आत्माओं को उसके अंदर प्रविष्ट कर दिया और ज्योत निरंजन के लोक में भेज दिया, यानी कि 21 ब्रह्मांड में भेज दिया सतलोक से निकाल कर। ठीक है, तो सतलोक से जब हम निकाले गए तो हम किस वजह से निकाले गए कि हमने हृदय से कबीर परमेश्वर की नहीं सुनी और अपने पति धर्म से पीछे हट गए। हम जो निरंजन की तरफ आसक्ति होगी उसकी तरफ हम वही भाव लेके आ गए जो कबीर परमेश्वर की तरफ होना चाहिए था। इसलिए परमेश्वर ने अपने हृदय से अस्वीकार कर दिया हमें और हमें वहां से ज्योत निरंजन के साथ भेज दिया। अब ज्योत निरंजन ने आदि माया से बलात्पूर्वक संबंध बनाना चाहा, अंडरलाइन बलात्पूर्वक संबंध बनाना चाहा। तो कबीर परमेश्वर ने उन दोनों की कृति के लिए कि उसने तो ये गलती करी थी कि तुमने अपना पति धर्म से गिरे, तुम सारी की सारी जो आदि माया और उसके अंदर की आत्माएं, इसलिए तुमको ज्योत निरंजन के साथ ही सही था। अब तुम भुगतो जो तुमने गलती करी कि तुमने अपने इष्ट देव की जगह किसी और को दे दी। और ज्योत निरंजन को उसके साथ में 16 शंख कोष दूर भेज दिया, 21 ब्रह्मांड को। सतलोक से हम पहले ही अलग थे, लेकिन 21 ब्रह्मांड को सतलोक से 16 शंख कोष दूरी पर भेज दिया। ये इनकी दूसरी शंका है भाइयों और बहनों। सुनील जाटियान जी का कहना है ये विषय वासनाओं के समर्थक हैं, ये विषय वासनाओं के पक्ष में हैं, ये छोड़ना नहीं चाहते और सतलोक आश्रम से जुड़ा कोई भी भगत भाई बहन ना छोड़े, ये उनके समर्थन में है। और ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो साध संगति वालों को सृष्टि रचना का ज्ञान होना चाहिए। ये साध संगति वाले कहते हैं कि इन विषय वासनाओं को लेकर हम सतलोक से नीचे गिराए गए हैं, जबकि सुनील जाटियान कह रहा कि ऐसी बात नहीं है। ये कह रहा कि जब ये काल वहां पर तप कर रहा था तो हम आत्माओं ने अपने इष्ट देव की जगह, यानी जो हम उस कबीर परमेश्वर को पूजा करते थे अपना इष्ट मानकर सतलोक में, अपने इष्ट देव की जगह हमने इस काल को दे दी। हम इसके ऊपर आसक्त हो गए, जिस कारण से हम नीचे गिराए गए। देखो भाई और बहनों, हमें 2 शिक्षा मिलेंगी यहां पर, 2 शिक्षा। पहली बात तो ये, सुनील जाटियान कह रहा है कि विषय वासनाओं के कारण हम सतलोक से नीचे नहीं गिराए गए, हमने अपने इष्ट देव की जगह उस काल को दे दी, जिस कारण से हम नीचे गिराए गए। हाँ, यह भी मुख्य कारण है हम आत्माओं के नीचे गिरने का, तो यही मुख्य कारण है कि हमने अपने परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब से आस्था हटाकर और हमने इस काल में आस्था को दृढ़ कर लिया, यानी हम पतिव्रता धर्म से गिर गए। हमने एक प्रकार से काल को अपना इष्ट देव बना लिया, क्योंकि जो दिन रात जिसकी चर्चा करेगा, जिसका वो गुणगान करेगा, जिसकी महिमा करेगा, वो उसका इष्ट देव है। तो अपने परमेश्वर से ज्यादा हम इस काल के ऊपर आसक्त हो गए थे, इसी की हम चर्चाओं में थे। अब सुनील भाई से कोई ये पूछे कि चलो हम आत्माएं तो सतलोक से इस कारण से नीचे गिरा दी गई कि हमने अपने इष्ट देव की जगह काल को दे दी, हमने काल को अपना इष्ट मान लिया। फिर भैया वो ज्योति निरंजन काल क्यों नीचे गिरा दिया गया? वो नीचे क्यों गिरा दिया गया? काल ने तो दुर्गा को अपना इष्ट देव नहीं बनाया,
चलो हम आत्माओं ने तो काल को अपना इष्ट मान लिया, लेकिन काल को नीचे क्यों गिराया गया फिर? अरे काल ने तो दुर्गा को अपना इष्ट नहीं माना ना, काल ने तो दुर्गा को अपना भगवान नहीं माना। काल किस गलती से नीचे गिराया गया? और उस काल की गलती के कारण फिर हम सारे नीचे गिराए गए। अगर वो विशेष गलती विषय वासना वाली, काम वासना वाली अगर काल अपने अंदर पैदा ना करता तो हम सतलोक से नीचे नहीं गिराए जाते। सुनील भाई, केवल काल के ऊपर आसक्ति करना, इस गलती से हम नीचे नहीं गिराए जाते। जैसे अक्सर पुरुष के साथ में जितनी भी आत्माएं वो सतलोक में रह रही हैं, सतलोक से बाहर नहीं है, सतलोक के अंदर ही परमात्मा ने उनको एक गोलाकार उस परिधि में रखा हुआ है। उनको वहां क्यों रख लिया? क्योंकि उन आत्माओं ने विषय वासनाओं से आसक्त होकर कोई गलती नहीं करी। लेकिन काल ने क्या किया? काम वासना में आकर, विषय वासनाओं में आकर इसने दुर्गा के साथ में जबरदस्ती करना चाहा। इसने शारीरिक संबंध बनाने चाहे, दुर्गा को स्त्री इंद्रिय लगाना चाहा। किसके वशीभूत होकर? काम वासना के वशीभूत होकर। और उसी गलती के चलते हम सभी फिर यहां नीचे गिराए गए। तो मुख्य गलती क्या हुई? वो काम वासना, विषय वासना। क्योंकि काल ने तो दुर्गा को अपना इष्ट नहीं मनाया। दुर्गा ने तो कोई लोभ नहीं दिया उसको कि मैंने ऐसे ऐसे भगवान से 21 ब्रह्मांड ले लिए, तुम मेरे साथ चलोगे क्या? काल दुर्गा के ऊपर आसक्त हुआ, उसके रूप रंग को देखकर, उसके यौवन को देखकर, विषय वासनाओं से मुग्ध होकर, और उसी गलती के कारण हम सतलोक से नीचे गिराए गए। अगर काल वो गलती ना करता हम सतलोक से नीचे नहीं गिराए जाते। वही सतलोक में परमात्मा हमें एक कोने में डाल देता कि ये गंदा काम तुम यहां करते रहो, जैसे अक्सर पुरुष कर रहा है। तो सुनील भाई, मैंने गलती क्या? विषय वासना वाली, काम वासना वाली। और यदि इस गलती को हमने आज सतगुरु से उपदेश लेकर इस भक्ति मार्ग पर नहीं छोड़ा तो क्या हम वापस सतलोक चले जाएंगे? सोचो, जिस बात से नाराज होकर परमात्मा ने हम सभी को सतलोक से 16 संकोश की दूरी पर भेज दिया, अगर वही कुकर्म, जबकि वो परमात्मा आज पुनः हमें मिल चुका है, सृष्टि रचना बताकर हमें अपनी गलती बता चुका है, और यदि उसी गलती को आज भी हम मन में तो ये धारणा कि मैं सतलोक जाऊंगा, और काम सारे वो कर रहा हूं जिस काम के चलते सतलोक से नीचे गिराया गया था, तो भाई हम वापस कैसे सतलोक जाएंगे? तो भाई विषय वासना से पीछे हटना पड़ेगा। अगर सतगुरु रामपाल जी के भगत हो और आत्मा का पूर्ण मोक्ष करवाना है तो विषय वासनाओं से आपने मुक्ति प्राप्त करनी होगी। आपने निर्विकार हंस बनना पड़ेगा। और यदि अपने आप से पीछा नहीं छुड़वाओगे, नहीं जा पाओगे सतलोक। तो भाई और बहनों, आप और हमें यहां पर 2 शिक्षा मिलती हैं। 2 शिक्षा, 2 कारणों से हम सतलोक से नीचे गिराए गए थे, 2 कारणों से। और ये 2 विशेष कारण हैं, और इन दोनों कारणों से आज हमने पीछा छुड़वाना पड़ेगा। दोनों बीमारियों को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। सुनील जाटियान की शंका नंबर 2 से हमें 2 शिक्षा मिलती हैं। पहली शिक्षा क्या है? पतिव्रता धर्म से नीचे नहीं गिरना चाहिए, अर्थात गुरु को ही इष्ट मानकर पूजना चाहिए, अन्य को गुरु के समान महत्व ना दें। सबसे पहली शिक्षा हमने पतिव्रता पद से, पतिव्रता धर्म से सतगुरु के शरण में आने के बाद नीचे नहीं गिरना चाहिए। अपने ही गुरु को इष्ट मानकर पूजना चाहिए, अपने ही गुरु को। और यह बात सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में कही है कि पतिव्रता आत्मा क्या होती है। सतलोक में हम पतिव्रता थे, और जैसे ही हम उस पतिव्रता धर्म से नीचे गिरे, हमारी आस्था एज ए इष्ट उस काल में हुई, उसी समय हम नीचे गिरा दिए गए।
तो सतगुरु रामपाल जी ने फिर सत्संग में क्या बताया कि वो गलती आप लोगों ने अब नहीं करनी है, और स्पष्ट कर दिया इस सत्संग में कि अपने ही गुरु को इष्ट मानकर जो भगत भक्ति करेगा वो सतलोक जाने का अधिकारी होगा। सुनिएगा। एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो उसी को पति भर्ता कहते। तो हम जब पति भर्ता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। ऐसा हंस ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है। अपने ही गुरु को इष्ट मानकर, शब्द ध्यान से सुनना सुनील जाटियान जी। सतगुरु रामपाल जी ने क्या कहा है कि ऐसा भगत, ऐसी आत्मा जो अपने ही गुरु को इष्ट मानकर, ना कि दाढ़ी मूछ वाले कबीर की नकली फोटो को इष्ट मानकर उसका प्रगट दिवस, ना कि गरीबदास जी को इष्ट मानकर उसका बोध दिवस, ना कि दादा गुरु जी की फोटो को दरबार में रखना। अपने ही गुरु को इष्ट, इष्ट क्या होता है? आपका पूज्य देव, जिसकी पूजा करनी चाहिए उसको कहते हैं इष्ट देव। और कबीर मार्ग में हमारा इष्ट देव कौन है? कबीर। और वर्तमान में वो कबीर कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी को ही अपना इष्ट मानकर, अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर जो भक्ति करेगा वही आत्मा सतलोक जाने की अधिकारी होगी। ध्यान से सुन लो क्या कह रहे हैं, फिर से सुन लो एक बार थोड़ा सा। प्रस्थान करता है ऐसा हंस ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है। झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। अपने ही गुरु को इष्ट मानकर। अब इन सतलोक आश्रमों में क्या हो रहा है? अभी ये 27, 28, 29 जून 2026 आप लोग किसको इष्ट मानकर कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो भाई? अरे सतगुरु रामपाल जी, ये तो 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए हैं। आप मना रहे हो 27, 28 जून को, तो कहां सितंबर कहां जून? आप किसका प्रकट दिवस मान रहे हो अपना इष्ट मानकर? वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो आप 12वें पंथ के पंथी सतलोक आश्रम वालों का इष्ट है, इष्ट। आप सतगुरु रामपाल जी को केवल अपनी जुबान से फॉर्मेलिटी के तौर पर अपना भगवान कहते हो। आज भी आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में इष्ट रूप में, अपने पूज्य देव के रूप में और दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो है। आप पतिव्रता पद पे नहीं हो, आप पतिव्रता धर्म पे नहीं हो। जिस पतिव्रता धर्म से नीचे गिरने के चलते हम सतलोक से नीचे गिराए गए। तो सबसे पहली शिक्षा भाई और बहनों, जो गलती वर्तमान में लाखों करोड़ों भगत सतगुरु रामपाल जी के 12वें पंथ सतलोक आश्रमों से जुड़कर कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी को केवल अपना गुरु और इष्ट मान रहे हैं दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो को। अगर इन्होंने सतगुरु रामपाल जी को अपना इष्ट मान लिया होता, कबीर भगवान मान लिया होता, तो बताओ फिर ये 27, 28 जून 2026 को किसको अपना इष्ट मानकर कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो? फिर तुम, फिर आवश्यकता क्या थी कबीर प्रकट दिवस मनाने की? सतगुरु रामपाल जी तो 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए हैं। अगर इनको आपने कबीर मान लिया तो फिर 8 सितंबर को आपने कबीर प्रकट दिवस मनाना चाहिए।
और आप मना रहे हो 27-28 जून को उस दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो का, तो आपका इष्ट कौन हुआ? दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और यानी भगवान के अलावा अपने गुरु को और समझते हैं कि हमारे गुरुजी तो हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी तो कबीर जी के अवतार हैं, हमारे गुरुजी को तो कबीर जी ने भेजा है। यानी अपने गुरु को परमेश्वर ना मानकर और ही मान रहे हैं। कहते हैं वो अंधे हैं, ज्ञानहीन अंधे। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। वो कागज का टुकड़ा नकली कबीर की फोटो तुम्हारा फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और तुम्हारे इन कुकृत्यों के चलते, गुरु को मानुष मानने के चलते, यदि गुरु नाराज हो गया, तुम्हारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और ये खेल तुम्हारा बिगड़ चुका है क्योंकि तुम लोगों ने पिछले 11 वर्षों से गुरु को मानुष मानकर उनको नाराज कर दिया है। तो अब गुरु ने भी तुम्हें ढीले और छोड़ दिया कि करो बेगार, चलाओ अन्नपूर्णा मुहिम। अब किसान और मजदूर बचाओ अभियान चलाओ, आत्मा बचाओ अभियान खत्म, मोक्ष वाला मार्ग खत्म। क्योंकि जैसी तुम्हारी सोच वैसा ही गुरु ने तुम्हें काम धंधा दे दिया। तो सबसे पहली शिक्षा भाई और बहनों, पहली शिक्षा, पतिव्रता धर्म से नीचे नहीं गिरना चाहिए, अर्थात गुरु को ही इष्ट मानकर पूजना चाहिए, अन्य को गुरु के समान महत्व ना दें। अन्य को तो गुरु के समान भी महत्व नहीं देना चाहिए। इस सृष्टि में सतगुरु रामपाल जी के बराबर में कोई बैठने का अधिकारी भी नहीं है। और इन सतलोक आश्रम वालों ने अपने घर के दरबार में बैठा रखा है 5-5 को। बीच में सतगुरु रामपाल जी को, ऊपर कोने में दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को, इस कोने में गरीबदास जी को, नीचे वाले कोने में आदरणीय रामदेवानंद जी को, चौथे कोने में पंडित चिदानंद को। इन्होंने तो अपने दरबार में, अपने पूजा स्थल पर सतगुरु रामपाल जी के बराबर 4 औरों को बैठा रखा है। इनका एक पति नहीं, इनके 4 और पति हैं। ये व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हैं, व्यभिचारणी भक्ति। ये लोग पतिव्रता पद पे नहीं है, पतिव्रता धर्म पर नहीं है। ये पतिव्रता पद वाली भक्ति केवल साध संगति में हो रही है, केवल साध संगति में। साध संगत वाले अपने गुरुदेव के अलावा किसी को इष्ट नहीं मानते, अपने गुरु के अलावा किसी को कबीर भगवान नहीं मानते, अपने गुरु के अलावा किसी में परमात्मा के दर्शन नहीं करते। ना हम अपने गुरु के अलावा किसी का जयकारा लगाते, ना हम अपने गुरु के अलावा किसी को दंडवत प्रणाम करते, और ना हम अपने गुरु के अलावा किसी की महिमा करते, और ना हम अपने गुरु के अलावा किसी का प्रकट दिवस मनाते, ना किसी का बोध दिवस मनाते। इसको कहते हैं पतिव्रता पद की भक्ति। अरे जब परमात्मा ने क्लियर कर दिया, एक कै साधे सब सदें और सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फुले अगाए। एक कै साधे सब सदें, एक को अपना इष्ट मानकर पूजने से सबकी पूजा आ जाती है उसमें। जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ सींचा जाता है, फिर आपने अलग अलग टहनियों को सींचने की जरूरत नहीं है, डार को सींचने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेड़ की जड़ में खाद और पानी डाल रहे हो तो यदि आपने अपने गुरु को इष्ट मानकर केवल उन्हें पूजना शुरू कर दिया, फिर अलग से दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो को पूजने की जरूरत नहीं है। फिर आपने आदरणीय रामदेवानंद जी की फोटो दरबार में लगाने की जरूरत नहीं है। आपने गरीबदास जी का बोध दिवस मनाने की जरूरत नहीं है। दाढ़ी मूछ वाली कबीर का प्रकट दिवस मनाने की जरूरत नहीं है। फिर आप मेरे जगत वालों में क्या अंतर हुआ? अरे जगत वाले भी वही कर रहे हैं, टहनियों की पूजा कर रहे हैं, भक्ति रूपी पेड़ को उल्टा सींच रहे हैं। तुम भी वही कर रहे हो। एक के साधे सब सदें, एक की पूजा करने से हमारा कार्य सफल होगा। पेड़ की जड़ में पानी डालने से पेड़ फलेगा। और तुम नादान क्या कर रहे हो? जड़ को तो मान रहे हो अपना गुरु, बस ये तो हमारा गुरु जी है, बस गुरु जी मानुष है, इंद्रमाई के पेट से बाहर निकला हमारा गुरु जी। और उन टहनियों को पूज रहे हो तुम अपना इष्ट मान के, जैसे बाकी दुनिया ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना इष्ट मान के पूज रही है। इसी प्रकार तुम उन टहनियों को पूज रहे हो, दाढ़ी मूछ वाली कबीर के नकली फोटो को, बेजुबान मुर्दा फोटो को। ना चल सकता, ना बोल सकता, ना ज्ञान सुना सकता, ना नाम दीक्षा दे सकता, ना कोई शंका का समाधान कर सकता। उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर के नकली फोटो से लाख गुना अच्छा तो मुझ पवनदास की वीडियो देख लो,
तुम्हें उससे भी लाख गुना अच्छा फायदा मिलेगा। तुम और जगत वालों में क्या अंतर भाई? तुम तो टहनियों की पूजा कर रहे हो, जड़ को तो मान रहे हो अपना गुरु, ये तो हमारा गुरु है, ये तो इंद्रो माई के गर्भ से जन्मा हुआ है, कबीर जी का भेजा हुआ आत्मा है। और उन टहनियों को तुम परमात्मा मान के पूज रहे हो, और दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो को तुम भगवान मान के पूज रहे हो। तो तुम्हें कहां से सद्बुद्धि आएगी? तुम कैसे पतिव्रता पद पे माने जाओगे? तुम कैसे सतलोक जा सकते हो? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। इसलिए परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने 12वें पंथ में रहते सहते और अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ सात संगति की शुरुआत करवाई कि कलयुग की बिचली पीढ़ी है, ये तो सब लकीर के फकीर बने हुए हैं। अब आया हूं तो कुछ आत्माओं को तो साथ लेकर जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने अलग से अपना निर्मल पंथ चलाया है, साफ सुथरा पंथ, साध संगति। और साध संगति से जुड़े बिना पतिव्रता पद पे रहकर भक्ति नहीं कर सकते। तो सबसे पहली शिक्षा है पतिव्रता धर्म से नीचे नहीं गिरना, अपने गुरु के अलावा किसी और को शौपन में भी नहीं पूजना, किसी और का प्रकट दिवस, किसी का बोध दिवस, किसी को दंडवत, किसी का जयकारा भगत ने भूल के भी नहीं लगाना। अपने गुरु को इष्ट मानकर पूजना चाहिए, जैसा सात संगति में पूजा जा रहा है। अन्य को तो गुरु के समान भी महत्व ना दें। गुरु सेवै कोई चतुर सयाना और गुरु पटतर कोई और न आना। सुनील भाई, नित्य नियम करते हो कि नहीं करते हो, या गाड़ी में चलते चलते करते हो? सुबह के नित्य नियम में गुरु पूजे कोई चतुर सयाना, कोई विवेकी, कोई ज्ञानी भगत होगा, गुरुमुखी होगा, जो गुरु को पूजेगा इष्ट मान के। और गुरु पटतर यानी गुरु के समान कोई और न आना। और तुम्हारे दरबार में तो 5-5 फोटोएं रखी हैं। अपने गुरु से ज्यादा महत्व तो तुम दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली मुर्दा फोटो को दे रहे हो। अरे अपने गुरु का, जिंदा कबीर का 8 सितंबर को तुम अवतरण दिवस मना रहे हो, उनका जन्मदिन मना रहे हो तुम। और बेजुबान कागज के टुकड़े नकली कबीर की फोटो को इष्ट मानकर तुम उसका प्रकट दिवस मना रहे हो। यानी फोटो तो हुई है तुम्हारी नजरों में वो प्रकट, और तुम्हारा गुरु हुआ है मां के गर्भ से। क्या कर रहे हो तुम? कहां जा रहे हो? कैसे सतलोक जाओगे? गुरु को जब तक मानुष मानोगे सद्बुद्धि नहीं आएगी। ये गरीबदास जी की वाणी है, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध। जब तक आप अपने गुरु सतगुरु रामपाल जी को मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानोगे, आप कभी भी पतिव्रता पद पे नहीं आ सकते। आप लाख जन्म भी सतलोक के अधिकारी नहीं बन सकते। गांठ बांध लो।